Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Nishi. So we are starting with SM Chapter 1. जब हम SM एज अ सब्जेक्ट की बात करते हैं एज अ सी इंटर स्टूडेंट, तो SM सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये रियल वर्ल्ड में बिजनेस कैसे ऑपरेट करते हैं वो बताता है हमें. सो व्हेन वी टॉक अबाउट चैप्टर 1 नंबर 1, तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वीडियो होने वाली है. आप लास्ट तक बने रहिएगा. हम रियल वर्ल्ड में जो बिजनेस कैसे ऑपरेट करते हैं, बिजनेसेस के कैसे एग्जाम्पल इससे कोरिलेट होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे. तो पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, विच इज स्ट्रैटेजी कैन बी पार्शियली प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव. तो पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द प्रोएक्टिव. देखिए, हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल से, बिजनेस एग्जाम्पल, विच इज नेल एक्सटेंशन इन फॉरेन सैलून. नेल एक्सटेंशन आप देखिए पहले कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, फॉरेन सैलून्स में इंट्रोड्यूस हुआ था. कुछ लोगों ने इंडिपेंडेंट भी इसे स्टार्ट करा था. अब यही चीज इंडियन बिजनेसेस, इंडियन सैलून्स ने देखा कि रील्स पे वायरल जा रही हैं, तो इंडियन पीपल विल ऑल्सो डिमांड इट. तो इट इज अडेप्टेड बाय इंडियन सैलून. कुछ लोगों ने खुद ने इसे इंडिपेंडेंटली भी खोला. तो ये क्या है, प्रोएक्टिव. फॉरेन में देखा कि फॉरेन में ये चीज की डिमांड हो रही है और ये चीज हमारे यहाँ भी आ सकती है. देखिए, ट्रेंड फॉलो होते हैं. वहाँ फॉरेन में ट्रेंड है तो हमारे यहाँ भी ट्रेंड आ सकता है. तो इंडियन सैलून ने स्टार्ट करा, कुछ लोगों ने इंडिपेंडेंट स्टार्ट करा. यह बहुत अच्छा बिजनेस ग्रो हो चुका है. तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोएक्टिव. मतलब पहले से प्रिपेयर हो गए कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसके लिए हम तैयार रहें, हमसे भी ऐसी डिमांड करी जा सकती है. सो प्रोएक्टिव का मीनिंग सिर्फ ये होता है कि कुछ डिमांड फ्यूचर में आने से पहले ही आप उसके लिए तैयार हैं, तो दैट इज प्रोएक्टिव. कोई चीज डिमांड, जैसे अगर एक और एग्जांपल ले ले, जैसे कि अगर टी शर्ट की बात करें, तो कभी राउंड टी शर्ट चलती है, तो कभी वी शेप टी शर्ट चलती है. तो उसके अकॉर्डिंग ही डिमांड चेंज होती रहती है. देखिए, हम रिएक्टिव स्ट्रैटेजी की बात करते हैं. नाउ रिएक्टिव में आप देखिए कि 2020 में कोविड आ गया. कोई भी प्रिपेयर नहीं था कि कोविड जैसा पेंडेमिक आ सकता है. तो इस केसेस में बिजनेसेस ने क्या करा, कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया, कोई काम करने बाहर नहीं जा सकता, कोई भी काम करने बाहर नहीं जा सकता जब कोविड स्टार्ट हुआ था. तो उस केसेस में मैनी कंपनीज ने क्या करा कि वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट करा. वर्क फ्रॉम होम मतलब कोविड आया, पेंडेमिक, जिसको आप कोविड का आना क्या हो गया, एक अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस आ गए, जिसके कारण कुछ ना कुछ चेंजेस तो लाने पड़ेंगे, रिएक्ट करना पड़ेगा. तो कंपनीज ने क्या करा, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर दिए. देखिए, वर्क फ्रॉम होम अब अभी तक आप देखिए कई जगह जैसे रिमोट वर्क होता है, आधा काम आप वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए, आधा आप ऑफिस में आके कर लीजिए, तो अब भी कंटिन्यू हो गया है. उसके पहले तक वर्क फ्रॉम होम का शायद से ही कोई नाम था. तो ये क्या हुआ, जो कुछ अनएंटिसिपेटेड प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस आ गए, जिसके कारण चेंजेस लाना जरूरी था, रिएक्ट करना जरूरी था. तो कंपनीज ने बिजनेसेस में जो कर सकते थे उनने किया. दे स्टार्टेड विद द वर्क फ्रॉम होम. देखिए, रिएक्टिव का हम एक और एग्जांपल देखते हैं. जब आप 2016 के अराउंड, जब रिलायंस ने जियो का लॉन्च करा था, जियो उनने पहले 1 साल के लिए फ्री दिया था, जिसके कारण जियो की डिमांड इंक्रीज हो गई थी. और जो एयरटेल और आइडिया थे, एयरटेल आइडिया हुए, शायद वोडाफोन, ये सब उस टाइम पे, ये भी टेलीकॉम बिजनेसेस में थे. तो सब ने कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़े. या एयरटेल ने भी शायद कुछ टाइम के लिए फ्री दिया था, जो वोडाफोन आइडिया थे उनका मर्जर हुआ, तो रिएक्ट करा. जियो के आने से ये उनका रिएक्शन था, ये उनकी ये अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट है. जियो का फ्री में देना, जियो की डिमांड बढ़ गई, उसके रिएक्शन में किसने काम करा, जो बाकी टेलीकॉम बिजनेस में थे, जैसे एयरटेल हुआ, चाहे वोडाफोन हुआ, आइडिया हुआ, उनने कैसे काम करा.
सो इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। अब देखिए एग्जाम में तो आपको पॉइंट्स भी लिखने पड़ेंगे, सिर्फ एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा, पॉइंट्स लिखना ज़रूरी है। देखिए जो मेन है आपके ये पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स लिखना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आपको सिर्फ 10 to 20% ऑफ द आंसर होनी चाहिए, मेन ये पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोएक्टिव, improves the company's market position and financial performance। पहले से आपने कुछ जो फ्यूचर में चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए आप पहले से तैयार हैं, पहले से आपने काम स्टार्ट कर दिया, या कोई नई स्ट्रैटेजी ले आए तो वो आपकी मार्केट पोजीशन बेटर करेगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी करेगा। टेंडिंग टू इनिशिएट चेंजेस रेदर देन रिएक्टिंग टू इवेंट, खुद से ही कुछ चेंजेस लाना, दैट इज प्रोएक्टिव। फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच वेयर कंपनीज एंटिसिपेट फ्यूचर चैलेंजेस, market shifts and customer need to act before they occur। कस्टमर की नीड, फ्यूचर चैलेंजेस पहले से ही प्रेडिक्ट करके रखना, पहले से ही चेंजेस ले आना अपनी कंपनी, अपने बिजनेसेस में अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड। जो ऐसा कुछ होने वाला है उसके पहले ही चेंज हो जाना, जैसे नील एक्सटेंशन बिजनेस में हुआ, नील एक्सटेंशन बिजनेस में हुआ, टी शर्ट के बिजनेस में होता है। देन रिएक्टिव, रिएक्शन, कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो गया, ऐसी कंडीशन आ गई जिसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। रिएक्शन टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट एंड फ्रेश मार्केट कंडीशन इन द डायनामिक बिजनेस इन्वायरमेंट। फोकस ऑन सॉल्यूशन टू अनफोर्सीन प्रॉब्लम, जो अनफोर्सीन प्रॉब्लम मतलब जिसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, जिसके लिए आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना इंपॉर्टेंट है, तो फोकस ऑन सॉल्यूशन टू अनफोर्सीन प्रॉब्लम। Third point, an approach where companies respond to event, market shifts or competitors' action after they occurred. So ये थी हमारी proactive and reactive strategy. So we have given a much time to it. It's 7 minutes. So let's move to our next topic, which is मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये फर्स्ट टॉपिक था, पर ये मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव ज़्यादातर पूछा जाता है, लेकिन ICI कुछ भी पूछ सकता है, तो हमें कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है। सो वी विल स्टार्ट विद द मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे। पहले हम स्ट्रैटेजिक समझेंगे, फिर हम मैनेजमेंट समझेंगे। देखिए हम बिजनेसेस से हटके अगर हम रियल वर्ल्ड या किसी फैमिली का एग्जांपल लें, किसी फैमिली को घर बनाना है, घर बनाना उनका लॉन्ग टर्म प्लान हो गया, ठीक है। ओवरऑल एम है, इंटरेस्ट है, घर बनाना है, ये उनका स्ट्रैटेजिक हो गया, घर बनाना स्ट्रैटेजिक। अब मैनेजमेंट कौन हो गया, घर के सदस्य हो गए। अब घर का हर एक सदस्य मैनेजमेंट है, की ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज। अब घर के सदस्यों का क्या काम है, पैसे कैसे अरेंज करना है, किसको घर बनाने का प्रोजेक्ट देना है, अगर लोन लेना है तो कौन से बैंक से लोन लेना है, कितने कम इंटरेस्ट पे कौन लोन दे रहा है, ये सब काम कौन करेगा, मैनेजमेंट करेगा। ये आपका स्ट्रैटेजिक तो घर बनाना हो गया, मैनेजमेंट आपका ये हो गया। वैसे ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रहती है, उसका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट एम जरूर रहता है जो उनका स्ट्रैटेजिक होता है। स्ट्रैटेजिक की बात करें तो स्ट्रैटेजिक आपके डेली ऑपरेशंस नहीं होते हैं, डेली सेल परचेज नहीं होगा। स्ट्रैटेजिक कुछ लॉन्ग टर्म गोल होगा, कुछ बड़ा काम होगा। हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजिक रहता है, किसी का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है, किसी का कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो सकता है, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजिक रहेगा। वहीं हम मैनेजमेंट की बात करें तो जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं वो मैनेजमेंट में आ जाते हैं, चाहे वो CEOs हुए या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुए, तो वो सब मैनेजमेंट में आ जाते हैं। मैनेजमेंट जो क्या करती है, जो इंटर रिलेटेड फंक्शन है और प्रोसेस को कैसे कैरी आउट करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकल सके। फंक्शंस की बात करें तो बिजनेस स्टडीज में आपने पढ़ा होगा फंक्शंस के बारे में, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। वो हमारे क्लास 12 में पढ़ा था मैनेजमेंट। सो इट इज फंक्शंस।
सो मैनेजमेंट कौन पहले तो होता है मैनेजमेंट की ग्रुप ऑफ पर्सन, सेकेंड मैनेजमेंट उसको भी बोलते हैं सेट ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शन एंड प्रोसेस कैरीड आउट बाय द मैनेजमेंट जो काम करता है वो भी मैनेजमेंट कहलाता है। देखिए स्ट्रैटेजिक आपका बिजनेस करने का तरीका बदल सकता है, कोर बिजनेस वही रहेगा, तरीका चेंज हो सकता है। सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। तो स्ट्रैटेजी का मतलब होता है बिजनेस जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो आउटसाइड जो बिजनेस का आउटसाइड इन्वायरमेंट है वो बिजनेस को कैसे अफेक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग बिजनेसेस कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, वो हमारी स्ट्रैटेजी हो जाती है। Now, where the business decide to respond to a dynamic and often a hostile external force, strategy is the game plan that management of a business used to take market position, conduct of its operation and attract and satisfy customer. बेसिकली स्ट्रैटेजी क्या है, एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है वो ऑर्गेनाइजेशन का, कि ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को कहाँ देखती है, उसे उसके अकॉर्डिंग कैसे वर्क करना है, कौन से रास्ते उसे जाना है, तो वो स्ट्रैटेजी बताती है। अब देखिए हम स्ट्रैटेजी के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। सो एज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड इमेज डायरेक्शन डेस्टिनेशन। सो हम स्ट्रैटेजी के लिए एक बहुत फेमस एग्जांपल है नेटफ्लिक्स, आपने सुना ही होगा, आप सब देखते ही होंगे नेटफ्लिक्स। तो जब हम नेटफ्लिक्स की बात करते हैं तो नेटफ्लिक्स पहले ना डीवीडी बिजनेस में था, डीवीडी बिजनेस में थे वो, डीवीडी शायद मेल से या डीवीडी सेल करते थे वो थे, लेकिन एंटरटेनमेंट बिजनेस में, उनका काम एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना था, तो वो पहले किस में थे, डीवीडी बिजनेस में थे। लेकिन जैसे ही शिफ्ट हुआ सब कुछ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग शिफ्ट हुआ, इंटरनेट आया, इंटरनेट 5G 4G 5G स्टार्ट हुए, सो वो भी काय पे शिफ्ट हो गए, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पे शिफ्ट हो गए, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पे शिफ्ट हो गए। अब वो सिर्फ लाइसेंस्ड कंटेंट ही प्रोवाइड नहीं करते, वो खुद भी प्रोड्यूस करने लगे हैं नेटफ्लिक्स। सो नेटफ्लिक्स ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी, जैसा इन्वायरमेंट चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग नेटफ्लिक्स ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी। पहले जब इंटरनेट उतना अच्छा नहीं था वो स्टक टू डीवीडी, फिर जब इंटरनेट की स्पीड इम्प्रूव हुई, सब कुछ ऑनलाइन हुआ, तो वो काय पे आ गए, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पे आ गए। सो आज के लिए इतना ही। देखिए मेरी लेक्चर्स, मेरे वीडियोस बहुत शॉर्ट रहेंगे, ताकि देखिए ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस में आप ये शॉर्ट वीडियोस रहेंगे, शॉर्ट वीडियोस में आपको ये रहेगा कि नहीं हमें इतना ही बस कंप्लीट करना है, बस हमें इतना ही कंप्लीट करना है। प्रोएक्टिव और स्ट्रैटेजी और ये सब हमारा कितने टाइम में हो जाएगा, 10 मिनट्स 11 मिनट्स 12 मिनट्स इतने में हो जाएगा, ज़्यादा सब 15-17 मिनट्स में हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। सो वी आर डन विद द टॉपिक्स। हमारा हो गया है मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी हो चुका है। सो ये 2 टॉपिक हो चुकी है। अब हमारे बचे हैं विद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन, स्ट्रैटेजिक इंटेंट बचा है, और स्ट्रैटेजिक लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ टॉपिक्स बचे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू, एक मिनट, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये ओवरव्यू है पूरे चैप्टर का। मीनिंग एंड नेचर हो चुका है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी हो चुका है। अब हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बता, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस, स्ट्रैटेजिक इंटेंट, स्ट्रैटेजिक लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, इतना हमारा बचा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जो भी सीए इंटर के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।